हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोलान बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। कोलान यूनिवर्सिटी चाईबासा का ये क्वेश्चन पेपर है। नॉलेज एंड करिकुलम का ये क्वेश्चन पेपर का कोड है 8A 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये सजेशन कैसे बनता है तो मैं आपको बता दूं। पिछले 10 साल के PYQ को हम लोग स्कैन करते हैं, उसके बाद ये तैयार होता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं। और चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को कि किस तरह का सवाल जो है कोल्हान में पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाओगे, दिस इज द क्वेश्चन पेपर और बिल्कुल HD क्वालिटी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पार्ट 1। एक बार और आप नॉलेज एंड करिकुलम को पढ़ोगे, नेक्स्ट जब भी सेमेस्टर में आएगा तो आप उसे पढ़ोगे। फिलहाल 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स है 40 का। वक्त मिला था 1.5 आवर, 1.5 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना था। 40 नंबर का पेपर है, 18 अगर आप लाते हो तो क्वालिफाई कर जाते हो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला गया है। 10 MCQ आपसे पूछा। नीचे गलत नहीं लिखा हुआ है क्या? कमेंट करके बताइएगा ये नीचे सही लिखा हुआ है अथवा नहीं। जो सही होगा वो आप लिख करके बता देना। सवाल नंबर पहला देखिए क्या बोला गया है। इन फिलोसफी द स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। ज्ञान का अध्ययन दर्शन में क्या कहा जाता है इसे? तो देखिए ज्ञान मीमांसा कहा जाता है इसे। एपिटिमोलॉजी यानी कि दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो ज्ञान की प्रकृति यानी कि नेचर, उत्पत्ति और सीमाओं का अध्ययन करता है, उसे ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर B, अकॉर्डिंग टू DB व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। जॉन डीवी के अनुसार, जो कि जॉन डीवी किसके चेले थे? किलपैट्रिक साहब के चेले थे। प्रैग्मेटिज्म के बारे में इन्होंने बात की, लर्निंग बाय डूइंग की, रियल वर्ल्ड से बच्चों को जोड़ने की बात ये कहते हैं। ठीक है, तो देखिए डीवी के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? एक्सपीरियंस। देखिए ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सोल के अकॉर्डिंग थिंकिंग नहीं आएगी। ऑप्शन B मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन हम लोग पूरे ऑप्शन को पढ़ेंगे। नीड है, फिर है नन ऑफ दिस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बच्चा जो है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सीख पाता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। हु इज द फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास के जनक के तौर पर किसे जाना जाता है? तो देखिए प्याजे का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जीन प्याजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 अलग अलग पार्ट में बांटा था, जिसमें बच्चे के सोचने समझने की प्रक्रिया के विकास के चरणों का जो अलग अलग कैटेगराइज है, इन्होंने ही किया था प्याजे साहब ने। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट है। चलिए अगला सवाल क्या बोला गया है। नॉलेज कैन बी। ज्ञान हो सकता है। ज्ञान कैसा हो सकता है, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो देखिए ज्ञान जो है आपका वो स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों हो सकता है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिटी दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर E, प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन। पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत आधारित होता है किस पर? तो देखिए सोशल इफिशिएंसी पे, यानी कि सामाजिक दक्षता पे। बिल्कुल सही बात है। समाज को ध्यान में रखते हुए हम लोग करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। हम लोग करिकुलम बनाते हैं बच्चों को ध्यान में रखकर, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा, बच्चा सेंटर में होता है। फिर है सोशल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि सामाजिक पुनर्रचना। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी ऑप्शन सही थे। अकॉर्डिंग टू प्याजे हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर देयर। प्याजे के अनुसार विकास के कितने चरण होते हैं? अभी तो मैंने आपको बताया 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर G, इन विच अप्रोच टू लर्निंग फोकसेस ऑन टीचर एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ अ नॉलेज। कौन सी शिक्षा पद्धति शिक्षक को ज्ञान के प्राथमिक स्रोत के रूप में केंद्रित करती है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। नॉलेज कंस्ट्रक्शन, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव लर्निंग या फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल तगड़े वाले और सही है। सारे ऑप्शन आपको ठीक लगेगा, लेकिन यहां पे पूछा गया है प्राइमरी स्रोत, प्राइमरी सोर्स के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन तो सब सही लग रहा है, लेकिन प्राइमरी सोर्स क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्राइमरी सोर्स क्या होगा? नॉलेज ट्रांसफर सबसे पहले होगा। ठीक है, नॉलेज ट्रांसफर इज द वाइटल इंपॉर्टेंट। वाइट जो है ये वाइटल जो है सबसे ज्यादा है। अगला सवाल,
को करिकुलर एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू, सह पाठ्यचर्या गतिविधियां संबंधित है, किससे संबंधित है इसके बारे में बात करिए। रिलेटेड टू क्लासरूम, रिलेटेड टू करिकुलम यानी कि कक्षा से संबंधित है, या फिर पाठ्यक्रम से संबंधित है ये, या फिर रिलेटेड टू ऑल राउंड डेवलपमेंट। देखिए पाठ्यचर्या हम लोग क्या बनाते हैं, बच्चा अच्छे से गणित भी सीख पाए, जो लैंग्वेज है वो सीख पाए, इसके अलावा बच्चा खेल कूद में भी अच्छा हो, क्विज में भी हो, पार्टिसिपेट करे, डिस्कशन करे, सब कुछ करे, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। अगला है टाइप ऑफ अ करिकुलम यूज्ड इन आवर एजुकेशन इज, हमारी शिक्षा में प्रयुक्त पाठ्यचर्या के प्रकार क्या हैं, ये तो लड्डू वाला सवाल है। बच्चा के ऊपर सारा ध्यान होता है, यानी कि लर्नर सेंटर हमारा पाठ्यक्रम है। सीटेट में अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसके लिए स्कूल, करिकुलम, टीचर जिम्मेदार है, बच्चा जिम्मेदार नहीं है। बच्चा अगर फेल हो जा रहा है, बच्चा सही से पढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए वो जिम्मेदार है, उसका परिवार जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हो। ऑप्शन आपका 1 सही होगा। ठीक है, अब एक और एमसीक्यू है, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन राफ टेलर मॉडल, यानी कि राफ टाइलर मॉडल में जो है कितने चरण हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया। इसमें देखिए 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसमें 4 चरण है, इसमें जिसमें जो आपका उद्देश्य है शैक्षणिक अनुभव है, अनुभवों का संगठन और मूल्यांकन, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात की जाती है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बात किया जाता है, एक्सपीरियंस के बारे में बात किया जाता है, और आखिर में आपका जो है इवोल्यूशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, ग्रुप बी की। ग्रुप बी देखिए आ चुका है, यहाँ पर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, 2 सवालों का जवाब लिखिए, 5 + 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, डिफाइन, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, परिभाषित करें। तीसरा सवाल, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या हैं बताएं। चौथा सवाल, राइट द डिफरेंस बिटवीन टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, शिक्षक केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में अंतर लिखें। पांचवा सवाल, राइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पियाजे इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र में पियाजे के योगदान को बताएं। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं। सवाल देखिए आपका यहां से स्टार्ट होगा, 10 20 नंबर मिलेगा। सवाल है पहला, डिफाइन करिकुलम, राइट द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। ये सवाल ना दुनिया के सारे यूनिवर्सिटी में ये सवाल पूछा जा रहा है, मैं खुद कई यूनिवर्सिटी का सजेशन बनाता हूं, तो मैं देख रहा हूं ये सवाल टीचर का सबसे फेवरेट है। पाठ्यक्रम को परिभाषित करें, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु के अंतर को लिखिए। सवाल नंबर 7वां, एक्सप्लेन वाइगोस्कीज थ्योरी ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, वाइगोस्की के ज्ञान निर्माण सिद्धांत की व्याख्या करिए। 8वां सवाल, हाउ इज इवोल्यूशन ऑफ अ करिकुलम इज पॉसिबल, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अ कल्चरल इवोल्यूशन इन डिटेल, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किस प्रकार संभव है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9वां, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट थ्योरी ऑफ आशुबेल ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नॉलेज, ज्ञान के निर्माण में आशुबेल के सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर नॉलेज एंड करिकुलम का 2025। एग्जाम हालांकि आपका 2026 में लिया गया था। आगे बढ़ें और वीडियो को समाप्त करें उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर 49 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।